अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज इससे पहले हमने पढ़ा था स्पीड और फिर हमने पढ़ लिया एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये हमने पढ़ा था। आज उन्हीं टॉपिक के साथ रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करते हैं और आपके जो इंडिकेट टेस्ट होता है, जो ईटा टेस्ट होते हैं, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो ईटा के पुराने पेपर का क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं, ये पहला जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस पेपर से रिलेटेड है। तो वो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा रीड करते हैं और सेंस करते हैं कि इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे। ए बॉय रन along a straight path for the first half distance with the speed or velocity v1 and the next half distance with the velocity or speed v2. The mean velocity or the mean speed, क्लियर? मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, उसने जो अपना आधा रास्ता कवर किया किस स्पीड से, इस स्पीड से, और जो नेक्स्ट हाफ इसने कवर किया वो v2 से कवर किया, इस स्पीड से कवर किया। तो ये बताए कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। रिमेंबर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। अगर ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है और आपने अपना आधा रास्ता इतनी स्पीड से कवर किया और मजीद जो आधा रास्ता है इतनी स्पीड से कवर किया, तो फिर स्पीड और वेलोसिटी के लिए यहां पर जो ट्रैक होगा वो सेम होगा। लेकिन अगर आप अपने घर से गए और वापस अपने घर आ गए, आप अपने घर से एक स्पीड से गए, वापस आ गए दूसरी स्पीड से, डिस्टेंस यहां पर स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम है, आने जाने में आपने डिस्टेंस सेम कवर किया, लेकिन आपका स्पीड डिफरेंट था, तो फिर एवरेज स्पीड के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर आप एवरेज वेलोसिटी मालूम करते हैं तो फिर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो फिर आपकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। बी केयरफुल। सो यू कैन यूज, जो आपने मुख्तलिफ फार्मूले यूज किए हैं उसको आप किस तरह यूज करें, इसको समझने की कोशिश करें। यहां पर वेलोसिटी की बात हो रही है तो मैं वही ट्रिक यूज करूंगा। अब जाहिर बात है डिस्टेंस सेम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने डिस्टेंस सेम कवर किया है, मैंने आपको बताया था कि जब डिस्टेंस सेम हो तो अगर S1 S2 के बराबर हो तो फिर एवरेज स्पीड को किस तरह मालूम करते हैं। जाहिर बात है फिर एवरेज स्पीड को मालूम करते हैं V इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय व्हाट, शाबाश, दैट इज 2V1 V2 डिवाइड बाय व्हाट, V1 प्लस V2 के बराबर है। अगर आप इस फार्मूले को इस साइड को भी उल्टा करें तो ये साइड भी उल्टा हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं 1/V एवरेज, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं V एवरेज, इसको इस तरह लिखूं तो इधर ये फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा, V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2V1 V2। इस 2 को इधर शिफ्ट करें, यहां पर ये आपके पास क्या है, एवरेज का साइन है। जब 2 को आप इधर शिफ्ट करेंगे, इधर डिवीजन में है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाय व्हाट, V एवरेज। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज V1 प्लस V2, V1 एंड V2। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1/V2, यहां पर आपके पास आ जाएगा प्लस 1/V1। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो आ रहे हैं, जब डिस्टेंस सेम हो तो बिल्कुल यही फार्मूला है। रिमेंबर स्टूडेंट, सिर्फ इसको हमने एक्सपेंड किया, एक और शेप में लिखा है। आप इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस शेप में भी लिख सकते हैं और इस शेप में भी लिख सकते हैं। तो जब डिस्टेंस सेम हो तो फिर एवरेज स्पीड के लिए हम यही फार्मूला, एवरेज स्पीड के लिए या एवरेज वेलोसिटी के लिए यही फार्मूला यूज करेंगे अगर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, A boy walked to his school at a distance of 6 kilometers with a constant speed, that is 2.5 kilometers per hour, and walked back with a constant speed of what, 4 kilometers. His average speed for round trip. अब देखो, अगर यहां पर इस क्वेश्चन में पूछते कि एवरेज वेलोसिटी मांगो तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, चेंज इन पोजीशन इज जीरो है। लेकिन यहां पर वेलोसिटी नहीं पूछते, यहां पर एवरेज स्पीड पूछते हैं। तो डिस्टेंस सेम है, आप ये जो बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है, अपने घर स्कूल गया कितने स्पीड से, इतने स्पीड से, और वापस कितने स्पीड से आ गया, इतना। तो जाहिर बात है
डिस्टेंस तो यहाँ पर सेम है. अगेन यू विल यूज दिस फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड. प्रोडक्ट डिवाइड बाय व्हाट? प्रोडक्ट v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2. अब यहां पर वैल्यूज पुट करें. आपके पास v1 की वैल्यू किसके बराबर है? v1 की वैल्यू बराबर है, शाबाश, 2. v1 की वैल्यू बराबर है 2.5 और ये बराबर है v2 की वैल्यू है 4 के बराबर है. इन दोनों को नीचे ऐड करें, 2.5 प्लस 4. तो इससे आपके पास 2.5 के साथ जब आप 4 ऐड करते थे तो इससे आपके पास 6.5 आपके पास आएगा. तो आपके पास 2 इंटू वर्ड 2.5, यस, और इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 6.5 आपके पास है. अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जिसको ये मजीद जो कैलकुलेशन है ये मैं आपके लिए इधर छोड़ता हूं. यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हैं. आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, सिंपल, बस इनको मल्टीप्लाई करें, 6.5 पे डिवाइड करें, आपके पास आपका कंसर्न ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अहमद इज रनिंग डाउन द फुटबॉल field in a straight line. He start at 0 yard. Yard is the unit of distance, remember. And 0 second. बिल्कुल स्टॉपवॉच उसने ऑन किया, बिल्कुल ओरिजिन पे खड़ा है सपोज. और जैसे ये 1 सेकंड गुजर गया, इसने 10 यार्ड कवर किया. और जैसे ही 3rd सेकंड पे इसने देखा तो इसने 30 यार्ड कवर किया. और जैसे ही 4 सेकंड गुजर गया तो इसने कवर किया कितना? 40 यार्ड कवर किया. दिस एविडेंस इज व्हाट? ही इज एक्सेलरेटिंग, कि उसका मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है. या ही इज कवरिंग ए ग्रेटर डिस्टेंस इन ईच कंसेक्यूटिव सेकंड, मतलब ये है कि स्पीड जो है वो वेरिएबल है. या ही इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड का डिफिनीशन है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब डिस्टेंस 0 था तो टाइम भी 0 था. 0 डिवाइड बाई 0, वो उसकी बात नहीं करते. यहां से स्टार्ट लेते हैं. यहां पर 1 सेकंड गुजर गया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया. तो चले v1 मालूम करते हैं. v1 जब मालूम करेंगे तो v1 को मालूम करने के लिए s1 डिवाइड बाई t1, तो ये कितना आ रहे हैं? 10 डिवाइड बाई व्हाट? 1. तो ये हमारे पास कितना आ गया? सपोज ये आपके पास आ गया 10 यार्ड पर सेकंड. फिर इसने क्या किया? v2 की बात करते हैं, तो v2 के लिखेंगे s2 डिवाइड बाई t2. तो s2 कितना है? s2 जो है वो 30 है और टाइम कितना है? 3 है. तो कितना आ गया? 10. इससे भी आ गया. चले अब v3 मालूम करते हैं. तो v3 किसके बराबर आते हैं? तो डिस्टेंस ने कितना कवर किया है? 40 यार्ड. टाइम कितना है? 4 सेकंड. तो कितना आ रहे हैं? अभी भी आपके पास 10 आ रहे हैं. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसका मतलब ये है कि इसका स्पीड कितना है? 10 यार्ड पर सेकंड है. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर गई? इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम ही इज कवरिंग 10 यार्ड पर सेकंड. इट मींस हिज स्पीड इज व्हाट? यूनिफॉर्म. ये आपके पास क्या था? दिस इज द क्वेश्चन अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कार ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस at a speed of this and the second half the distance at 50 kilometer. Again you can use the same trick. डिस्टेंस यहां पर सेम है. जब डिस्टेंस सेम होगा तो फिर एवरेज स्पीड को मालूम करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? प्रोडक्ट डिवाइड बाय वर्ड. शाबाश, सम. रिमेंबर ये फार्मूला आप तब यूज कर सकते हैं जब दो स्टेशन के दरमियान आपके पास क्या है? जो पहला स्टेशन और सेकंड स्टेशन है उनके दरमियान, और जो सेकंड स्टेशन है और थर्ड स्टेशन है इनके दरमियान डिस्टेंस सेम हो और स्पीड डिफरेंट हो, टाइम इंटरवल भी डिफरेंट होगा, तो फिर आप यही ट्रिक यूज करते हैं, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम. तो आपके पास शाबाश v1 कितना है? 30 और v2 कितना है? 50. यहां पर वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आ जाएगा दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 50 और 30 प्लस 50. आप यहां से आपके पास आ जाएगा 230 और मल्टीप्लाई बाय 50 एंड डिवाइड बाय 80. आपके पास यहां पर मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा. यू कैन डू इट. आप इसको कर सकते हैं. ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है. मैं यही है, इसी वजह से मैं ये थोड़ा एंड में ये कैलकुलेशन छुड़ता हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए. सिर्फ इसका मकसद ये होता है. A car moving on a straight road cover 1/3 of the distance
with this speed, 1/3, 1/3, 1/3 का मतलब क्या होते हैं? 1/3, सही है? कितने स्पीड से? इतने स्पीड से। एंड द रेस्ट विद 60 किलोमीटर पर आवर, एंड द रेस्ट विद 60 किलोमीटर पर आवर। ये जो है ना, ये रिपीटिशन हुआ है, ये रिपीटिशन हुआ है। द एवरेज स्पीड कितना होगा? तो भाई यहां पर तो सिंपल स्पीड गिवन है, यानी पहला स्पीड भी गिवन है v1, और 1/3 ऑफ द डिस्टेंस भी गिवन है, और फिर जो द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस कितना हो गया? 1/3। तो द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस जो हो गया, मजीद जो हो गया, जो 60 किलोमीटर के पर आवर से कवर करेगा, वो कितना होगा? जाहिर बात है वो 2/3 होगा, यानी 1/3 प्लस 2/3। आप इसका एलसीएम ले ले तो ये आपके पास सपोज ये 1 किलोमीटर आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या है? इसको एवरेज स्पीड मालूम करते हैं। तो एवरेज स्पीड का यहां पर जो फार्मूला होगा वो यही होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय व्हाट? टोटल टाइम, t1 प्लस t2। अब यहां पर थोड़ा ट्रैक करते हैं, जो डिस्टेंस है ना इसको अपनी ही जगह पे छोड़ते हैं d, और t1 की जगह मैं यहां पर लगाता हूं, अटेंशन प्लीज, t1 की जगह मैं यहां पर लगाता हूं दैट इज व्हाट? हमारे पास एक इक्वेशन है, s इज इक्वल टू vt। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा, अटेंशन प्लीज, t1 की जगह मैं लिखूंगा दैट इज व्हाट? d डिवाइड बाय व्हाट? v1। और t2 की जगह मैं क्या लगाऊंगा? t2 की जगह मैं लगाऊंगा, शाबाश, d डिवाइड बाय व्हाट? v2। तो मैं यहां पर ये पुटिंग करना चाहता हूं, t1 की जगह लिखना चाहता हूं d डिवाइड बाय व्हाट? v1, और प्लस दैट इज d डिवाइड बाय v2। आप कहेंगे सर आपने ये क्यों किया? भाई क्योंकि इस डेटा में मेरे पास सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, तो मैंने उस एवरेज स्पीड के फार्मूले को सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड में रिप्रेजेंट करना है। अब जो कह रहे हैं कि जो 1/3 है, इस डिस्टेंस की बातें हैं, ये इतने स्पीड से करते हैं, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा d को अपनी जगह पे लिखूंगा, और इस d की जगह सपोज को d1 कहता हूं, इसको मैं जगह लिखूंगा 1/3 d डिवाइड बाई व्हाट? v1, और इसकी जगह मैं लिखूंगा जो नेक्स्ट है, रिमेनिंग जो है वो 2/3 है, 2/3 यानी 2/3 डिवाइड बाय व्हाट? v2। रिमेंबर स्टूडेंट, जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं तो आप यहां पर ये dd तो कैंसिल हो जाएगा, v1 और v2 की वैल्यू पुट करें, इसकी सिंप्लीफिकेशन करें। जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास आंसर आ जाएगा 36। क्या करना है? शाबाश, सिंपल एलसीएम लेना है। v1 की वैल्यू कितनी है? शाबाश, v1 की वैल्यू कितनी है? v1 की वैल्यू कितनी है यार? इधर देखो, 20 है। v1 की वैल्यू कितनी है? v1 की वैल्यू आपने पुट करनी है 20 है, और v2 की वैल्यू कितनी है? v2 की वैल्यू आपके पास 60 है। इधर ये वैल्यू पुट करें, dt तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आपके पास आ जाएगा। यानी मैं जब आप ये वैल्यूज पुट करें और ये सिंपल ये एलसीएम आप सॉल्व करें तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो 36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार मूव फॉर half of its time with this speed and for rest half of the time with this. Total distance covered by the object is 60 km. What is the average speed? Remember student, यहां पर एक ट्रैक है, यहां पर स्पीड गिवन है लेकिन टाइम सेम है, यानी पहले इंटरवल में जो हाफ ऑफ द टाइम है वो इतनी स्पीड से जा रही, जो रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम है वो इतनी स्पीड से जा रही। और हमने पढ़ा था कि जब टाइम सेम हो, जब t1 t2 के बराबर हो, तो फिर एवरेज स्पीड को किस तरह मालूम करते हैं? फिर एवरेज स्पीड को हम इस तरह मालूम करते हैं, सम ऑफ द स्पीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पीड। नंबर ऑफ स्पीड कितना है? 2। तो इनकी वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा? 2 पुट करूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 स्पीड्स गिवन है। तो ये कितना है? शाबाश, ये मेरे पास है 40, और ये दूसरा कितना है? 80 डिवाइड बाई 2। शाबाश, इससे आपके पास कितना आ जाते हैं? इससे आपके पास आ जाते हैं 120। इससे आपके पास, तो इधर देखते हैं, ओह 60 है, यस 60, तो ये आपके पास आ गया 60। तो इसका जो स्पीड होगा, आप स्टूडेंट इस बात को समझने की कोशिश करें,
आप यहां पर जो फार्मूला यूज करते हैं पहले ये मालूम करें कि क्या क्या गिवन है, डेटा के मुताबिक आप फार्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर मेरे पास सिर्फ स्पीड गिवन है और टाइम है, और जो टाइम इंटरवल है वो सेम है। और हमने पढ़ा था कि जब टाइम सेम हो तो एवरेज स्पीड को मालूम करने के लिए सम ऑफ द स्पीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पीड्स इन। तो यहां पर इन जो है इन की वैल्यू 2 है, मैंने वही पुट किया और मेरे पास आंसर आ गया। आसान है, यू कैन डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अगेन द फर्स्ट हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस at a speed of 30 and the second half of the distance with the speed of this, again the distance is same, again the distance is same, you can use this formula, product divided by what? Shabash, product divided by sum, v1 plus v2। आपको किस तरह पता चलेगा कि सर ये फार्मूला? भाई सिंपल है यार, सिर्फ स्पीड गिवन है और जो डिस्टेंस गिवन है वो सेम है। तो जब स्पीड गिवन हो और डिस्टेंस सेम हो, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सेम, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, यही फार्मूला यूज करें, आपके पास स्पीड आ जाएगा। यहां पर वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ए कार मूव फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम विद दिस स्पीड एंड फॉर रेस्ट हाफ ऑफ टाइम इज 40 किलोमीटर, द टोटल डिस्टेंस कौन इज दिस? ये वही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, इसको करने की जरूरत नहीं है। ए ट्रेन हैज ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट 1 आवर, एक घंटे के लिए उसका स्पीड इतना है, एंड 40 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर, एक घंटे के लिए ये इतने रफ्तार से जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए या हाफ आवर के लिए ये कितने स्पीड से जा रहे हैं? 40 से। तो कहते हैं कि इसका एवरेज स्पीड मालूम करो। इस क्या क्या गिवन है? शाबाश, आपके पास जो गिवन है v1 गिवन है, v1 कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? 1 आवर। t1 कितना है? t1 आपके पास है 1 आवर। और फिर नेक्स्ट स्पीड जो आपके पास गिवन है वो कितना है? 40। v2 कितना है? v2 कितना है? v2 आपके पास है 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? हाफ ऑफ द आवर, t2 1/2, ये आपके पास है। तो मैं तो अब इस तरह नहीं कर सकता कि टोटल स्पीड डिवाइड बाय टोटल टाइम, इस तरह तो फार्मूला नहीं है। एवरेज स्पीड का फार्मूला तो इस तरह कहीं पर भी नहीं है। अब रिमेंबर स्टूडेंट, आपके पास स्पीड भी डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है, और डिस्टेंस का तो कोई जिक्र ही नहीं है, टाइम इंटरवल भी डिफरेंट है, और डिस्टेंस भी ये डिफरेंट कवर करेगा। तो जाहिर बात है इस केस में मैं जब एवरेज स्पीड को मालूम करूंगा तो एवरेज स्पीड को हम इस तरह मालूम करेंगे, दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। आप कहेंगे सर टोटल टाइम तो गिवन है लेकिन टोटल डिस्टेंस तो गिवन नहीं है, लेकिन मैं टोटल डिस्टेंस मालूम कर सकता हूं। इधर देखो शाबाश, इस डेटा से अगर मैं S1 मालूम करना चाहता हूं तो S1 में किस तरह मालूम करूंगा? S1 में इस तरह मालूम करूंगा, दैट इज व्हाट? S1 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाई T1। अगर इधर से मैं S2 मालूम करना चाहता हूं तो S2 बराबर होगा V2 मल्टीप्लाई बाई व्हाट? T2 के बराबर होगा। तो मतलब ये है कि इस फार्मूले में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। S1 की जगह पुट करेंगे V1 मल्टीप्लाई बाई व्हाट? T1, और S2 की जगह पुट करेंगे V2 मल्टीप्लाई बाई T2। ये स्टूडेंट ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, शाबाश। अब यहां पर V1 T1 की वैल्यू पुट करें और यहां पर भी V2 की वैल्यू पुट करें, और सिंपल मल्टीप्लीकेशन फिर मल्टीप्लीकेशन दोनों को ऐड करें और टोटल टाइम पे डिवाइड करें, यू विल गेट योर आंसर। तो ये आपका क्या था? ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आप करना चाहते तो आप कर सकते हैं। यहां पर इधर देखो V1 कितना है? V1 आपके पास शाबाश, V1 जो है वो 60 है, टाइम कितना है? 1 है ना, 1 आवर है, और फिर V2 कितना है? 40 है, टाइम कितना है? हाफ ऑफ द आवर है, और यहां पर कितना है? 1 + 1/2। ये 1 कहां से गया? ये 1 आवर है, जब कितने स्पीड से जा रहा था? 60 से, और ये 40 जब 40 किलोमीटर पर आवर से तो इसका कितना टाइम लिया? हाफ आवर, 1/2, और यहाँ पर
T1 जो है वो 1 आवर के बराबर है, T2 जो है 1/2 के बराबर है। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करें, यू विल गेट योर आंसर। तो स्टूडेंट, ये आपके पास ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो एवरेज स्पीड से रिलेटेड थे और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन को गौर से सुने कि जब स्पीड भी गिवन हो और टाइम भी गिवन हो तो फिर आप इस तरह नहीं कर सकते कि टोटल स्पीड डिवाइड बाय टोटल टाइम। इस तरह तो फार्मूला नहीं है, इस तरह तो फार्मूला नहीं है। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो पहले हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है इस डेटा की मदद से, S1 मालूम करना है, S2, और फिर इसी फार्मूले में इधर पुट करना है और फिर आपने टोटल टाइम पे डिवाइड करना है। यू विल गेट योर आंसर। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह इससे मजीद आगे जो हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है वेलोसिटी। तो रिमेंबर स्टूडेंट, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको मैं क्लियर करूंगा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जो नेक्स्ट इनकमिंग लेक्चर है उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।